तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का दूध निकालने का काम अपना हो गया है पूरा, और अभी सभी छोटे से तनों को बाहर बांधना है। कपिल आ गए बाहर, चाचा जी अभी विक्रम को लेके आ रहे हैं। और आज का दूध निकला अपना, दोनों कैन फुल हो गए। ये वाला थोड़ा खाली है और थोड़ा सा बाल्टी में दूध बचा हुआ है। अगर इतना दूध अगर हम इनके अंदर डालेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन और नए में डालने था इनमें डाल लेते हैं। आ तो जाएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि दूध थोड़ा गिरेगा। और 40 लीटर दूध दोनों कैन में आ गया। ये डालेंगे तो 41 या 42 दोनों मिलके आ जाएगा। तो 1 से 1.5 लीटर दूध बाल्टी में बचा हुआ है। बाकी मुझे एक भाई की कमेंट थी कि आपके फार्म के अंदर थोड़ी गर्मी होगी इसलिए गायों का दूध कम हो गया। तो अपना तो इतना बड़ा सेटअप लगाया है, ठंडी छाव या फिर ठंडक फार्म के अंदर बनी रही, इसलिए तो गर्मी का तो कोई मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इश्यू होगा, क्योंकि अपने यहाँ हम ज़्यादा गर्मी होने ही नहीं देते। उसके लिए हम पहले से। और आज एक बात और थी, रात को बारिश हो रही थी तो अपनी गाय थोड़ी ट्रेस में चली गई रात को, क्योंकि ठंडा पानी था और उनके ऊपर सीधा ठंडा पानी गिर रहा था और यहाँ पे भी बंदी थी, तो उसलिए भी थोड़ा दूध कम है मतलब। लेकिन ठीक है, 1-1.5 लीटर तो होता ही रहता है वो तो। 102 लीटर में कोई दिक्कत नहीं, इतनी 9 गायों में 1-2 लीटर में अंतर आ ही जाता है, कम ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल अपना तो सारा काम हो गया है और अभी चाचा जी निकलेंगे दूध लेके घर पे। सेप्टम के अंदर छोटे 4 शैतानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, बाकी बड़े नीम के पेड़ के नीचे जाने वाले हैं। तो रात को तो हमारी बाइक निकल गई थी रास्ते से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। सुबह भी लेके आ गए सही तरीके से, लेकिन अभी आज का क्या होता है पता नहीं, क्योंकि आज भी सुबह में हवा बंद है और सीधा सूरज की जो रोशनी है वो आज बहुत तेज़ है सुबह में। तो दोपहर के बाद अगर बारिश हुई तो दिक्कत आएगी, नहीं तो फिर नहीं भी आएगी बारिश, उसका कुछ कह नहीं सकते। तो कर लेते हैं फटाफट से सारे काम। ये देखो चाचा जी ने पूरा दूध तो डाल लिया, लेकिन जब ढक्कन लगाएंगे तब ये दूध बाहर निकलेगा, क्योंकि ओवरलोड कर लिया है दोनों में। और अभी फ़िलहाल अपनी खुराक भी बन के हो गई तैयार, सिर्फ रखना बाकी है, उतना काम कर लेते हैं। चाचा जी अभी दूध को जो ऊपर वाला फेस है उसको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो नीचे गिरता है। तो करते हैं फटाफट से खुराक रखने का काम और चारा डालने का, फिर गाय खोलने का। तो अभी अपनी गाय खुल गई है और सभी गाय हरा चारा खा रही है और फिलहाल कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, शांति है और सभी गाय अच्छी तरीके से खा भी रही है अपनी। ये रही। और रात को जो बारिश थी थोड़ी जगह गीली है, लेकिन इसको सूखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 से 11 बजे तक ये अच्छी तरीके से सूख जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कोई बहुत बारिश नहीं थी, लेकिन हवा थोड़ी ज़्यादा थी तो डर लग रहा था कि ये टूट ना जाए। हमने जो बांधा है सेट नेट, हुआ तो कुछ नहीं, ठीक है बिल्कुल। लेकिन शाम के टाइम बहुत तेज़ हवा भी चलने लग गई थी। फिर दूध निकालने के बाद थोड़ी हवा रुक गई, फिर हम घर पे गए थे। और इस साइड में इन दोनों की मस्ती चल रही है। गोरी को लखन खाने नहीं दे रहा, बार बार परेशान कर रहे हैं। तो लखन को क्या समझाया कि चुपचाप बैठ लो, उसको खाने दे। तो जैसे ही खाने जाती है लखन उसको परेशान कर रहा है। इस साइड में राम जी और लक्ष्मी दोनों भी हरा चारा खा रहे सुबह का, और इनमें कोई टेंशन नहीं, ये अच्छी तरीके से खा लेते हैं। इनको लखन नहीं परेशान करता, क्योंकि ये दोनों लखन को सीधा पीट देते हैं, लेकिन गोरी उसको ज़्यादा पीटती नहीं है, तो लखन को मौका मिल जाता है उसको परेशान करने में। और इस साइड में इन दोनों का भी सुबह का हरा और सूखा मिक्स खाने का काम चालू। उन चारों का भी वही चारा हरा दे दिया, वो भी खा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल इस वाले फार्म पे जो भी काम थे सारे हो चुके हैं। सामने वाला पेड़ बहुत अच्छा दिख रहा है और आज उस पर अपने कबूतर भी जाके बैठे ऊपर। बीमार भाई साहब खुद से बाहर निकला है आज भी, तो बाहर ही घूम रहा है, कहीं होगा बैठा, तो उसका भी कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। वो अगर खुद से निकल सकता है तो खुद से अंदर भी जा सकता है, इसलिए मैं उस पर देखो सामने बैठा है। वो ट्रॉली की जो छाव है उसके सीधा उधर की साइड, तो उसको रहने देते। अभी जाना है हमें सिर्फ उस वाले फार्म की सफाई के लिए, तो वहाँ चलते हैं, उस वाले फार्म की सफाई करके आएंगे। फिर गाय चराने को छोड़नी है या फिर चारा देना है कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी बाहर चारा जो भी था 2 बार बारिश हो गई तो पूरा मिट्टी लग गई चारे को। तो मुझे नहीं लगता वो खाएंगे, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। अगर बोलेंगे तो यहीं पे दे दूंगा, अगर बोलेंगे चराने को जाओ तो फिर चराने को ले जाऊंगा। वहाँ भी वैसे बाहर कुछ खाते नहीं, लेकिन घुमा के लेके आते तो थोड़ा ठीक रहता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ मेरे काम पे, और ये मेरा काम है इन सबको चराने का। तो चाचा जी को बोला कि आज इनका क्या करना है, तो चाचा जी ने बोल दिया कि बाहर की साइड चारा तो है नहीं ज़्यादा, और
बारिश हो चुकी है तो पूरा मिट्टी में चला गया है, तो बाहर ले जाने से अच्छा है यहीं पे डाल दे। तो आज सुबह में मैं पहले भी यहाँ पे चारा डाल के इनको खोलने वाला हूँ, और दोपहर के बाद उस वाले फार्म पे जो वेस्टेज है वो लेके आना है और वो डाल देना है। तो सुबह ये वाला मिल जाएगा, यहाँ से निकाल के दे देता हूँ अभी, और दोपहर के बाद उस वाले फार्म का वेस्टेज। तो पूरे दिन का चारा आज इनका यहीं पे होने वाला, ये बाहर नहीं जाने वाले, थोड़ा बहुत जाएंगे अगर वो जाना चाहे तो, नहीं तो फिर हम यहीं पे चारा दे देंगे। तो इस साइड में भी सुबह में धूप आती, दोपहर के बाद इधर थोड़ी छाँव हो जाती। तो अभी फ़िलहाल छाँव नीचे की साइड है उधर, तो सभी अभी उधर चले गए छाँव में, क्योंकि धूप लग रही तो अपने आप चले गए छाँव के अंदर। तो उनको भी खोलना है और इनको भी खोलना है, और यहीं पे चारा इन सबको खिलाना है। तो अभी अपने सभी लोग खाने पे लग चुके हैं, और इनका काम भी ये अच्छी तरीके से कर लेंगे। दोपहर के बाद उधर से चारा आ जाएगा, वो खा लेंगे, पेट भर जाएगा। बाहर तो है नहीं, लेकिन लेके जाना पड़ता है। अगर एकदम से इनको यहीं पे रोक के रखेंगे फिर इनको लगता है भाई हमें छोड़ते नहीं, फिर ये ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर बाहर जाके आते हैं तो इनको लगता है भाई ठीक है यहीं पे खा ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर परेशान करना इनका तो छोड़ेंगे नहीं, फिर इनको लग जाएगा बाहर अच्छा है, ये हमें बांध के रखते, इसलिए हम इनको छोड़ देते। अभी कैसा है, ये खा लेंगे, थोड़ा बाहर भी जाके आएंगे तो इनको लगेगा बाहर से तो यहीं पे अच्छा है, तो इसलिए अगर जाएंगे तो जाने दूंगा। वैसे तो एकदम से निकलेंगे नहीं, अभी थोड़ा बहुत खाएंगे उसके बाद जाएंगे। तब तक मैं थोड़ी देर यहाँ पे ध्यान दूंगा, थोड़ा ज़्यादा जाएंगे तो फिर वापस लेके आऊँगे, या फिर आसपास रहेंगे तो फिर आधे इधर आधे उधर ऐसे खा लेंगे। अभी फ़िलहाल सभी लोग शांति से अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। अपना काम है इनको देखते रहना, इनको संभालना, इसके अलावा अपना और कोई काम बाकी नहीं है। अभी और 2-2.5 घंटे के लिए इनका ये जो काम है ये करने देते, फिर हमारा काम चालू हो जाएगा, इनको बंद करना, फिर उस वाले फार्म पे जाना, उधर का जो वेस्टेज है वो एक बैलगाड़ी में भरना, लेके आना और दोपहर के बाद डालना। उसी के बीच के अंदर बारिश का मौसम बन जाता है, फिर वो वाली अलग टेंशन हो जाती। तो देखते हैं अभी दोपहर के बाद क्या माहौल बनता है। तो भाई ये देखो सामने 3 घोड़े हैं, किसी के खेत में गए होंगे तो भगा के इधर अभी इनको छोड़ के गया है। वो देखो अभी पेड़ की छांव में आ रहे, और ये पिछले 2 साल से ये 2 घोड़े हैं, उनके बीच अभी एक ये आया है। तो पिछले 2 साल से घूम रहे ऐसे खुले, कोई इनका भी मालिक नहीं है, और हर जिसके खेत में जाता है वो भगा देता है, लेकिन इनको पकड़ने की कोई कोशिश करता ही नहीं। अगर जी जान से कोशिश करेगा कोई भी तो ये बिल्कुल हाथ में आ जाएंगे, लेकिन कोई भी चाहता है कि वो पकड़ ले, हमें क्या, हमारे खेत से तो चले गए, ऐसा सोच के जिसके खेत में जाता है वो भगा के वापस हो लेता है। तो परसों अपने खुद के खेत में भी आए थे, तो अपने डॉग इनको तो ज़्यादा ठहरने देते नहीं हैं। अगर पर्सनली ये हमें अगर परेशान करेंगे, या फिर हमारी फसल का हर दिन खाना करेंगे, या फिर हर दिन अपने खेत में आएंगे, तो हम बिल्कुल इनको छोड़ेंगे नहीं भाई। पर्सनली मैं तो इनके पीछे काफ़ी दिनों से लगा था, लेकिन घर वाले भी बोलते थे पकड़ के क्या करना, जाने दे। वैसे भी अपने खेत में आते नहीं, महीने में 2 महीने में 1 आध बार आती, इसलिए मैं भी इनको जाने देता हूँ। अगर पर्सनली ये हर बार अपने खेत में आएंगे तो मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और जिनके खेत में हर बार जाते वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि हाथ में नहीं आते, जाने दो, हाथ में नहीं आते। तो हमें भी क्या करना, जिनका खेत हर टाइम ये रहते, जिनके खेत में रहते वो ध्यान नहीं देते, तो हम क्यों ध्यान दें। देखो तीनों जा रहे, और ज़्यादा कुछ डरते नहीं इंसानों से, क्योंकि वो उल्टा हमला इंसानों पे करते हैं। अगर मैं इनको ज़्यादा उनके पास जाऊंगा तो वो मेरे के काटने के लिए मेरे पीछे आएंगे। तो मैं ज़्यादा पर्सनली इनमें इंटरेस्ट लेता नहीं तो इतना मुश्किल नहीं है कि इनको पकड़ना आसान है, लेकिन इतना थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1 दिन का काम नहीं, 2-3 दिन तक इनको आदत डालनी पड़ेगी, फिर एक ही रास्ते में अगर ये आना जाना शुरू रखेंगे तो पकड़ में आएंगे। तो लोग कैसे किधर भी भगाते, इसलिए जल्दी हाथ में नहीं आते। अभी समय हो चुका है दोपहर का, तो अपना जो रास्ते में यहाँ पर जो कांटे गिरे थे, जो एक पेड़ टूट के गिरा था, उसे अभी निकालने का समय आ चुका है। बहुत दिन हो गए, तो अपने को अपना रास्ता क्लियर करना है। तो ट्रैक्टर और ट्रॉली लाए थे अपन इस वाले फार्म पे, तो इसी काम की वजह से यहाँ पर भी लेके आए, और अपना जो है कांटे गिरे हैं सभी को खींच के यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, जिससे अपना रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो भाई अभी रस्सी बांध रहा है, ट्रॉली के बांधने के बाद अपने इस पेड़ को भी बांध देंगे। देखते हैं कैसे खींच पाता है अपना ट्रैक्टर की तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ रस्सी ना टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे भी
पेड़ है उसमें अटक गया तो रस्सी टूटने का डर है। अभी देखते हैं बांधने के बाद खींचने के समय क्या होता है। तो बन चुका है तो भाई अभी खींच रहा है। बहुत आसानी से निकल गया, रस्सी को कुछ नहीं हुआ। अपना रास्ता क्लियर हो चुका है, बहुत सारे कांटे गिरे हैं, इसे भी साफ कर लेंगे। और सामने भी थोड़े पेड़ गिरे हैं, उनको भी उठाने के बाद पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। अपने मशीन के पाइप में नया फुटबॉल लगा दिया है, जिससे अपन जब मशीन चालू करने के लिए पानी डाले तो वो वापस अपने कुएं में ना गिरे। तो अभी नया फुटबॉल बिठा के पाइप को छोड़ देंगे कुएं में, और उसके बाद पाइप में पानी डालेंगे और अपना पाइप में पूरा पानी भरने के बाद मशीन चालू करेंगे तो अपना मशीन पानी पकड़ लेगा। तो अभी देखते हैं पानी पकड़ता है कि नहीं, इसे अभी डाल लेते हैं अंदर। अपने कुएं में पाइप डल चुका है और अपने मशीन में तो ऊपर से पानी डाल दिया था, 2 बार पानी डाल दिया, फिर से चालू किया, फिर भी उसने पानी नहीं पकड़ा। यहाँ पर भी पानी आ रहा था लेकिन मशीन ने पानी नहीं पकड़ा। तो तीसरी बार जब पानी डाला और चालू करने के लिए गए तो अपनी जो रस्सी थी पाइप की वही टूट गई। तो ये रस्सी थी ये टूट चुकी है, बाकी नीचे अटकी हुई है। अगर अभी चालू किया फिर से तो पाइप भी टूट सकता है। तो अभी टाइम भी बहुत हो चुका है, तो रस्सी बांधने के बाद ही चालू करेंगे। अभी पाइप में पूरा पानी है। पहले अपना जो फुटबॉल था वो ख़राब था, इसलिए पानी नहीं रहता था। अपना नया फुटबॉल आ गया, अभी अपने पाइप में पानी है, लेकिन जब चालू करेंगे तब और 2-3 बाल्टी डाल देंगे और फिर चालू करेंगे। अभी तो रस्सी बांधने के बाद ही चालू होगा। तो अपना ये काम अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो अपने बाकी काम करते हैं फार्म पर। तो अभी हमने ट्रॉली के अंदर वेस्टेज भर लिया है पूरा, आखिरी का बचा है जो कि अभी ये छोटे बच्चों का बाकी था, वो भी अभी हम ट्रॉली के अंदर डाल रहे। और उन सबको तो सुबह भी मैंने चारा दिया था, अभी वेस्टेज हो जाएगा तो उनका काम हो जाएगा आराम से। तो अभी छोटा भाई भर रहा है, उतना भर के हो जाए ट्रॉली के अंदर डालेंगे और ये पूरा उधर खाली करके आएंगे। तो अभी ये 2 शैतान बाहर हैं, लक्ष्मी, राम जी और गौरी, ये 3 भी बाहर है। और इन तीनों की खुराक खानी हो चुकी है। दोनों बैल इस साइड में बंधे हैं। जैसे ही गुड़िया और कपिला यहाँ से चले जाएंगे, बैल यहाँ पे सामने बांध देंगे और इन दोनों को यहाँ पे चारा मिल जाए, क्योंकि इनको खेत में से चारा लेने के लिए लेके आ गए थे तो यहीं पे है। तो इनको रात को यही चारा डल जाएगा। और आज बिल्कुल बारिश का मौसम बना ही नहीं सुबह से, और कल इस टाइम तेज़ हवा और हल्की बारिश चल रही थी, बारिश कम हवा ज़्यादा थी। तो वैसे हमने दूध निकाला था मुश्किल से, लेकिन फ़िलहाल आज बिल्कुल वैसा कुछ भी मौसम नहीं है और गायों की खुराक खानी हो गई है। सभी लोग चिल्लाने लग गए कि दूध पीने के लिए हमें ले जाओ। लखन आ गया, अभी लखन की माँ का दूध भी निकालेंगे, लखन भी दूध पिएगा। तो लखन की माँ का 3 थन का दूध निकलता है, 1 थन लखन के लिए रहता है, सुबह भी 1, शाम को भी 1।
और इस साइड में 2 आ चुके हैं और इनके भी अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल के सीधा उस वाले सेफ्ट रूम में जाएंगे। उस वाले सेफ्ट रूम में इस वाले में चारा मैंने रख दिया है और पूरे फार्म के अंदर वाला वेस्टेज निकाल लिया तो झाड़ू लग के पूरा साफ कर लिया था। उसके बाद अभी ये यहाँ पे नया चारा सूखा डाला है और सुबह में हरा होगा तो हरा चारा भी काट के हम बैलगाड़ी में लेके आ चुके हैं। इस वाले सेफ्ट रूम के अंदर पानी रखना बाकी है तो रखेंगे और अभी करते हैं हम भी मिल्किंग की शुरुआत। और अभी अपने बीमार कबूतर भाई साहब बिल्कुल ठीक हो गए तो अभी वो ना ही तो उनको दाने देने की ज़रूरत है, ना पानी की, ना दवा की, तो वो खुद से बाहर चले जा रहे और उधर से ही खा के आ रहे। अभी नीम के पेड़ के ऊपर बैठे तो अभी देखते हैं आज रात को खुद से घर के अंदर जाते हैं या फिर नहीं, और सामने बैठे तो अभी देखते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो पकड़ के इस वाले में बंद कर लेंगे और खुद से चलेंगे तो कोई बात नहीं। वो बच्चे बाहर दरवाजे के पास आके बैठ रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते। ये देखो ये बच्चा बैठा है घर के अंदर और बाहर तो अभी तक आते नहीं है, वहीं पे उनको दाने अभी तक उनके माँ बाप उनको खिला रहे हैं। तो चुटकू की माँ इस साइड चारा खा रही और जब सभी गाय खुल जाएंगी तो ये साइड हो जाएगी, बाकी सभी गाय खाएंगी। क्योंकि इसको मारती तो इसको पहले दे देते तो इसका एक टेंशन ख़त्म हो जाता है और फिर इसका भी खाना हो जाता है। तो ये देखो सामने चालू हो गए मिल्किंग, तो हम भी करते हैं शुरू। तो यही थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।